गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 10 दो कलाकार की भाग 4 जो कि पेज नंबर 68 और 69 पर है पढ़ाऊँगी। बच्चों, पिछली वीडियो में भाग 3 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि चित्रा अपने चित्रों के द्वारा बहुत ज़्यादा उसने प्रसिद्धि पाई थी और भारत में उसके सारे चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी। और जब चित्रा विदेश से भारत वापस आती है तब लोग उसकी बनाई गई चित्रों को एक प्रदर्शनी लगाते हैं और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पेज 68, 69 में भाग 4 में आगे देखेंगे कि क्या होता है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। उस भीड़ भाड़ मतलब उस प्रदर्शनी वाले जगह पर जहाँ पर चित्रा की बनाई गई चित्रकारी की क्या लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी। उस भीड़ भाड़ वाले स्थान में उससे किसकी भेंट हो गई? भेंट का अर्थ होता है बच्चों मुलाकात। उसकी भेंट अरुणा से हो गई क्योंकि अरुणा का नाम रूनी भी है। तो रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर, उसने ये नहीं देखा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो चित्रा को जैसे ही देखा उसको आवाज़ लगाई और उसके गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक़ हो गया रूनी? तो चित्रा उससे क्या बोलती है अरुणा से कि तुम्हें कब से ये चित्र देखने का शौक़ हुआ है? तुम तो चित्र को देखती भी नहीं थी। जब मैं तुम चित्र बनाती थी और तुमसे कहती थी ये चित्र देखो तो तुम उसको देखती नहीं थी। अब तुम्हें ये कहाँ से शौक़ चढ़ गया है? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ। तो अरुणा क्या बोलती है, मैं चित्रों को कौन ना देखने आई हूँ, मैं तो चित्रा को देखने आई थी। तो तू एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी, लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। अब अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। ठीक है, तो चित्रा उनसे पूछती है ये किसके बच्चे हैं? तो अरुणा बोलती है मेरे बच्चे हैं, और किसके होंगे? तो अरुणा उन बच्चों से कहती है बच्चों ये तुम्हारी मौसी हैं, इन्हें क्या करो, नमस्कार करो। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार का। अरुणा ने कहा तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। फिर अरुणा क्या बोलती है बच्चों से, ये जो मौसी हैं तुम्हारी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं और जो ये प्रदर्शनी लगी है तस्वीरों की ये सभी इन्होंने ही बनाई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। तो बच्चे क्या बोलते हैं चित्रा से, आप हमको सभी तस्वीरें दिखाइए। बच्चे ने फरमाइश की। फरमाइश का अर्थ होता है अनुरोध। अनुरोध किया। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। तो चित्रा ने अपनी बात बताते हुए कहा कि मुझे ये भिखारिन वाली तस्वीर से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तो वो बच्चों ने पूछा चित्रा से कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं
मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। अब जो बड़ा भाई था उसका जो बच्चों में से, उसने क्या बोला कि ये तुम नहीं देख रही हो पिक्चर में कि इनकी माँ मरी पड़ी है, ठीक है, तुम इतना भी नहीं समझती हो। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका के स्वर करुण से करुणांतर हो जा रहे थे। करुण मतलब दया से। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। उसने कहा, ये जो तस्वीर है सचमुच की है? बच्चों ने पूछा। तो वो बोलती है कि बच्चों को, ये जो सचमुच के बच्चों को ही मैंने देख करके बनाई थी। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। अब वो बच्चे उस तस्वीरों को नहीं देख पा रहे थे। उस पड़ी हुई माँ के चारों तरफ वो दोनों जो बच्चे थे रो रहे थे। वो पिक्चर को वो बच्चे नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, हम लोग को अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। अरुणा के पति कौन है? मनोज। वो वहाँ पर आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। प्रदर्शनी का अर्थ होता है बच्चों नुमाइश, ठीक है। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आँखों से ओझल हुए, उसने पूछा, ओझल का अर्थ होता है गायब हुए, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? क्योंकि चित्रा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चे अरुणा के हैं। तो वो उससे पूछने लगी कि अब बता कि ये जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये किसके बच्चे हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी से फैली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। अब इसका अर्थ ये होता है बच्चों, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। मतलब ये सोच रही थी कि मैं तो चित्रकारी कर रही हूँ, चित्र बनाने का काम कर रही हूँ, लेकिन अरुणा तो उससे भी ज़्यादा बड़ा काम कर रही है, जिसने असहाय बच्चों की सहायता करी है और उसको अपना नाम दिया है। इन विचारों में वो खो गई थी। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको ये स्टोरी कि किस तरह से अरुणा ने दो असहाय बच्चों को अपना नाम दिया, ठीक है, और अपनी कला में वो आगे बढ़ती गई। यही उसकी एक कला थी कि वो दूसरे बच्चों की मदद करके उनको सहारा दिया करती थी। ठीक है, आया समझ में? अध्याय 10 दो कलाकार, भाग 4, पेज नंबर 68-69 के कठिन शब्दों के अर्थ। भेंट। भेंट का अर्थ होता है बच्चों मुलाकात। फरमाइश। फरमाइश का अर्थ होता है अनुरोध। करुण, इसका अर्थ होता है दया। प्रदर्शनी का अर्थ होता है नुमाइश। ओझल का अर्थ होता है गायब होना। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरान होना। ठीक है बच्चों, आज का गृह कार्य है आप लोगों को
ऊपर दिए गए शब्दार्थ को याद करके कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।